We are not born with opinions, they develop over the time based on our experiences and our surroundings. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है इस बारे में कि कैसे आप अपना ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी मौजू के ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप होगा किसी चीज़ के बारे में। ये इस हवाले से है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि वो क्रिटिकली सोचना सीखें, उनको ये कुछ चंद चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, वो अपने अंदर वो हैबिट्स डेवलप करनी होगी। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, रोज़ाना आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, अगर हम चाहें कि हमारा अपना ओपिनियन हो तो वो कैसे हमारा डेवलप हो सकता है। दिस वीडियो विल मोर बी लाइक ए डिस्कशन। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में, आप भी कमेंट्स में बताएं। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर नए आए हैं आप चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम वीडियो को लंबा करने के लिए उसमें बातें नहीं डालते, तमाम बातें टू द पॉइंट और काम की होती हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हम अपने एजुकेशनल ईयर्स में जब हम सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं कुछ, तो उसमें हमें सोचना सिखाया नहीं जाता, या अगर कोई सवाल करता है तो उसको डिस्करेज किया जाता है। हमें यही बताया जाता है कि ये जो बोर्ड पर लिख दिया गया है या जो किताब में है, बस यही हर्फ आखिर है। आप इससे आगे पीछे सोच भी नहीं सकते और इसके बारे में सवाल भी नहीं कर सकते। लेकिन सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अपनी ओपिनियन होगी तो उसके पीछे आपकी सोच ही होगी जो रिफ्लेक्ट कर रही होगी। कैसे सोचेंगे आप? देखें, अगर हम कुरान को देखें तो उसमें बार बार गौर व फिक्र करने के बारे में कहा गया है कि कायनात में देखें, चलें फिरें, गौर व फिक्र करें। तो हम अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे तो ही हम फिर जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो भी इसी के ऊपर बेस करता है कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर टेस्ट्स एंड ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद वो इवेंचुअली एक थ्योरी बन जाता है। जैसे कि जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, वो कैसे हकीकत को पहुंचे थे? सोचने की वजह से ही पहुंचे थे। पहले उन्होंने जब देखा कि उनके जो कंपेनियंस हैं या उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उनके इलाके के लोग हैं, वो आइडल वर्शिपर्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये आइडल्स जिनको इन्होंने अपने हाथों से ही तराशा है, जो कि अपनी मर्जी से मूवमेंट भी नहीं कर सकते, तो वो कैसे गॉड हो सकते हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि वो जो भी गॉड है या जो एक सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो नाकाबिले तस्खीर हो। और फिर उनको चाँद नज़र आया और इसी तरह से उसके बाद उन्होंने सूरज के बारे में ये क़यास किया। तो वो सोचने से ही हुआ, अगर वो सोचते नहीं तो वो हकीकत तक कैसे पहुँचते? तो गौर फ़िक्र करना और सोचना बहुत ज़रूरी है। और नेचर के ऊपर गौर फ़िक्र करें, हर चीज़ के ऊपर। जैसे अगर सोसाइटी में कोई मसला है, तो वो क्यों है? उसकी रीज़न जानने की कोशिश करें, जड़ तक पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोड पे जा रहे हो और एक जगह ट्रैफ़िक ब्लॉक है, तो आप सोचें कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? क्या कहीं से कोई इस तरह का वे आउट निकाला जा सकता है कि ट्रैफ़िक को किसी और जगह डाइवर्ट करके एक जगह पे मैस क्राउड को कम किया जा सके, वगैरह वगैरह। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो आप उसी वक्त कर सकेंगे जब आपके पास जड़ होगी उस मसले की। आप रूट तक पहुंचेंगे तो ही मसला हल होगा। अगर सुपरफिशियली किसी इंसान के मर्ज को ट्रीट किया जाए तो वो कभी भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकता। अगर किसी को एक्नी है और वो एक्नी इस वजह से है कि उसको गट प्रॉब्लम है, और आप उसको सिर्फ कहें कि मुंह पर एक्नी की क्रीम लगा लो, लेकिन जो उसकी गट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो, तो आप रूट तक नहीं पहुंचे। और जब तक रूट नहीं खत्म होगी तो वो मसला परसिस्ट करता रहेगा ऑफ एंड ऑन। तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है अपनी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। आपकी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए। चीज़ों को, बातों को एनालिटिकली देखें, क्रिटिकली देखें। ज़रूरी नहीं है कि ओवर क्रिटिकल हो जाए, ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना, किसी को ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर जजमेंटल भी नहीं होना।
लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करने की सलाहियत होनी चाहिए, और जो मसाइल हैं उनके हल तलाश करने के लिए आपको उसकी जड़ का पता होना चाहिए कि उसको कैसे, रूट कॉज को कैसे हमने एड्रेस करना है। और रूट कॉज जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ सकेंगे। हम जो भी चीज़ें किताबें वगैरह पढ़ते हैं, हमारा मकसद क्या होता है उससे? हमारा मकसद होता है कि हम उससे टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लें, हम एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लें। हमारा ये मकसद क्यों नहीं होता कि हम उससे अच्छा लर्न करें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने डे टू डे रूटीन में। जो थ्योरीज होती हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उनको पेपर पे लिख दिया है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, बल्कि वो इस वजह से होती हैं कि उनको डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए। कोई भी अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं किसी भी साइंटिस्ट की, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो कोशिश किया करें कि आप देखें कि उसकी आपकी ज़िंदगी में या आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ज़िंदगी में या जहाँ आप रह रहे हैं उससे रिलेटेड मसाइल में उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है और वो कैसे अप्लाई होती है और कैसे उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस थ्योरी की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? जो भी हम पढ़ते हैं वो इसी वजह से होता है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। और उससे फ़ायदा उसी वक्त होगा जब हम उसको सिर्फ इस वजह से नहीं लर्न करेंगे, उसको सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ेंगे कि हमने उसे एग्ज़ाम पास करना है, बल्कि हम उसको इस वजह से पढ़ेंगे कि हमने इससे अपनी और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। और जो भी वो थ्योरी एक प्रोसेस से गुजर कर आई होगी, उस प्रोसेस में जिन लोगों ने तकलीफ़ें उठाई वो क्यों उठाई? ताकि हमारे से आगे आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। तो हमने भी लोगों के लिए आसानियाँ करनी है। तो लर्निंग आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। आपको कोई थ्योरी कितनी अच्छी समझ आई है या आपको कितनी अच्छी आती है, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाएगा या इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं और आप उसको अप्लाई करना जानते हैं। नॉलेज आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है। आपकी अपनी ओपिनियन डेवलप कैसे होगी जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी? नॉलेज कैसे आ सकती है आपके पास? रीडिंग से। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने अपने कोर्स की बुक्स ही रीड करनी है। रीड अ वैरायटी ऑफ जॉनर्स, रीड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। आप न्यूज़पेपर रीड करें, बुक्स रीड करें, ओपिनियन आर्टिकल्स रीड करें और क्रिटिकली रीड करें। एक अच्छा स्टूडेंट सिर्फ वो नहीं होता जो रीडिंग जानता हो, बल्कि वो रीडिंग अच्छे रेट के साथ, यानी कि वो जल्दी भी रीड करना जानता हो और जो उसने रीड किया है उसको कॉम्प्रहेंड करना भी जानता हो। अगर आपने सिर्फ रीड कर लिया और आपको समझ में नहीं आया कि क्या बात है, तो इस बात का कोई फायदा नहीं है उस रीडिंग का। रीडिंग आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको क्रिटिकली इवेलुएट भी करना आना चाहिए उस चीज़ को जो आप रीड कर रहे हो। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप कौन से सोर्स से क्या चीज़ रीड कर रहे हैं। आपकी नॉलेज में जो चीज़ इजाफा कर रही है उसका सोर्स क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स भी होती हैं। हमारी ओपिनियंस कहाँ से फॉर्म हो रही होती हैं? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या अब सोशल मीडिया है। इसी तरह से और बहुत सारे ज़राए हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, जिनसे हमारी ओपिनियन फॉर्म हो रही होती है। आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फैक्ट्स को कुछ इस तरीके से पेश करती है कि आपको लगेगा कि यही सच कह रहे हैं जो कह रहे हैं, या इन्हीं का नुक्ता नज़र या इन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ट्रूथ इज रेयरली सिंपल। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हर किसी की जो ओपिनियन है उसको फौरन से डिसमिस करना शुरू कर दें। ठीक है, जब कोई शख्स कोई बात करेगा हम उसकी बात तवज्जो से सुनेंगे, रिस्पेक्ट से सुनेंगे, लेकिन हर जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। हम किसी भी ओपिनियन को उसी वक्त एक्सेप्ट करेंगे जब हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑथर है जिसकी ओपिनियन या जिसका नुक्ता नज़र हम पढ़ रहे हैं, ये कौन है? क्या ये एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट का? इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अब जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हम हार्ट के मामले में उसकी राय को ज़्यादा अहमियत देंगे बनिस्बत उसके कि अगर एक कोई सब्जी वाला कोई उस मामले में बात कहे। ओवर जनरलाइजेशन से भी बचना चाहिए। मैं पर्सनली जब भी कोई बुक रीड करती हूँ, आई ट्राई टू रीड इट्स एपिलॉग एंड एक्नॉलेजमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि राइटर ने किन रिसोर्सेज को कंसल्ट किया है ये लिखने में, किस तरह से रिसर्च की है, कितना टाइम लगाया। और समटाइम्स यू गेट सरप्राइज्ड आफ्टर रीडिंग द एक्नॉलेजमेंट्स एंड एपिलॉग के
कई कई साल रिसर्च की होती है उन्होंने और कई कई जगहों पर ट्रैवल किया होता है कुछ मटेरियल को गैदर करने में, एक बुक को लिखने से पहले। आप फिक्शन पढ़ रहे हो या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में अगर आप एक अच्छा मटेरियल रीड करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा, बल्कि वो आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा करेगा और उससे ओवरऑल जो आपका राइटिंग का स्टाइल है वो भी बेहतर हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। रीडिंग आपको बहुत एक्सपोजर देती है, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो जाएगी। आपको किसी भी मौजू पर बात करने के लिए कह दिया जाए तो आपके पास मटेरियल होगा बोलने के लिए। एंड रिमेंबर कि नॉलेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। जब आपके पास सब्सटेंस होगा तो आपकी बात में वजन होगा, आपकी बात हल्की नहीं लगेगी। और ये छोटी छोटी सी एफर्ट्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अगर इनकॉर्पोरेट कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता इनसे आपको बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप खुद अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे। जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आप को रूट कॉज का पता होगा किसी चीज की, जब आपके अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो खुद ही आपकी एक ओपिनियन होगी किसी भी मौजू के बारे में, आप उसके बारे में बात कर सकेंगे। अगर आपको उसके बारे में फॉर एग्जांपल एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आपको पता होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने का, कोई किताब पढ़ने का आपका गोल होना चाहिए लर्निंग। आप उससे से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फ़ायदा उसी सूरत में होगा जब आप उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को जानेंगे और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। जितने भी रूल्स हम किताबों में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हैं, क्यों होते हैं? अप्लाई करने के लिए होते हैं, तभी उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और कामयाब कौमें वही हैं जिन्होंने इन चीज़ों की प्रैक्टिकल वैल्यू को समझा और अप्लाई किया। तो हम भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें जो थ्योरीज हैं, जो रूल्स हैं, उनको अप्लाई करना होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्न टू लिसन। लर्न टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन, और बी रिस्पेक्टफुल। अगर किसी और का कोई ओपिनियन है उसको तवज्जो के साथ, तहम्मुल के साथ सुनिए। मे बी यू अग्री विद दैट पर्सन और यू नॉट। It is not necessary to disrespect someone or dismiss someone's opinion abruptly. जो महज़िब मुआशरे होते हैं उसमें हर एक के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी ओपिनियन रखे, कोई अलग राय रखे और उसका इजहार करे। और जो अगला शख्स होता है, जो सुनने वाला है, सेम राइट्स उसके पास भी होते हैं, बट दे रिस्पेक्ट ईच अदर। कभी भी आपकी किसी के साथ कोई बात हो रही हो, हैव ए कॉन्वर्सेशन। ये कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं कि दूसरे की बात को सुने, और इस वजह से नहीं सुने कि आपने उसकी बात को काउंटर करना है, बल्कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वो समझने के लिए उसकी बात को गौर से सुने। अगर आपने कन्फ्रंटेशन करनी है तो रिस्पेक्ट के साथ करें। दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसी रिस्पेक्ट आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ही रिस्पेक्ट उनको भी देना सीखें, क्योंकि हर शख्स का बैकग्राउंड, उसके थॉट्स मुख्तलिफ होंगे, उसके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ होंगे। एंड वी आर व्हाट वी एक्सपीरियंस। हम अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से बनते हैं। तो हो सकता है कि आपको दूसरे शख्स से कोई ऐसी बात सीखने को मिल जाए जो आपके एक्सपीरियंस में ना हो और आपके लिए वो बड़ी वैल्यूएबल हो। आपका अपना ओपिनियन होने के लिए आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, और आपका फ्रीडम वो है जो आप दूसरों को भी दे रहे हैं, कि आप उनकी बात ओपन हार्टेडली, ओपन माइंड के साथ सुन रहे हैं। इस वजह से नहीं सुन रहे कि आपने कन्फ्रंट करना है, बहस करनी है, उनको जवाब देना है। आप मसले की जड़ को समझते हैं, आपकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और आपके पास इनफ नॉलेज है किसी भी मौजू के ऊपर बात करने के लिए। और ये तमाम चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं अगर आप इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। अगर आप अपनी डेवलप करें हैबिट रीडिंग की, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग और चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करें और मसाइल के हल तलाश करना शुरू करें, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे, और उसी सूरत में आप सोसाइटी के अंदर भी पॉजिटिव तब्दीली लेकर आ सकते हैं। चेंज स्टार्ट्स विद सेल्फ, इट स्टार्ट्स विद यू, इट स्टार्ट्स विद मी, इट स्टार्ट्स विद ऑल ऑफ अस। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आपकी भी कोई थॉट है इस हवाले से तो वो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।